गुड मॉर्निंग एमबीए थर्ड सेमेस्टर। अपना जो सब्जेक्ट आज अपन ई लेक्चर का स्टार्ट कर रहे हैं वो है T&OD, जिसे कहते हैं ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ये आपका मेजर HR का एक सब्जेक्ट है जिसका जो कोड है वो है HR 331। तो आज अपन फर्स्ट यूनिट शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉय लर्निंग। कि एम्प्लॉय लर्निंग कब शुरू करता है, क्या करता है, क्या से करता है, कहाँ से सीखता है, कैसे सीखता है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को उसमें इससे क्या डेवलपमेंट होता है, क्या फ़ायदा मिलता है। तो फर्स्ट अपना यही टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉय लर्निंग। तो स्टैनफोर्ड ने जैसे कहा कि लर्निंग क्या है, लर्निंग एक कंटिन्यूस चेंजेस है। अगर आप कुछ चीज़ सीख रहे हैं तो यानी कि आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। जितना आप सीखते हैं उतना आपके अंदर चेंज आता है। पर ये जो चेंज आता है ये किस वजह से आता है? जब आप किसी चीज़ को करते वक्त उसके रिज़ल्ट के बारे में सोचते हैं या आप कोई एक्टिविटी को कंक्लूड करते हैं, तभी आप लर्निंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको एक गोल अपने बना रखा होगा कि हमें MBA क्लियर करना है। तो आपकी लर्निंग फेज़ चल रही है। याद करिए जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पहली बार जब यूनिट टेस्ट दिया था तो आपने कुछ चीज़ सीखी थी रिज़ल्ट में। वहाँ से आपने कुछ, जब सेकंड यूनिट टेस्ट दिया तब आपने कुछ और सीखा। फिर ऐसे ही आपने किसी और सब्जेक्ट का दिया, फिर आपने मिड टर्म दिए, फिर आपने मेन एग्ज़ाम दिए। तो आप हर बार जब भी कुछ एक्टिविटी कर रहे थे किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कुछ ना कुछ चीज़ लर्न कर रहे थे। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड में हमने देखा, हमने न्यू न्यू टेक्नोलॉजी से हम पढ़ रहे हैं। गूगल असाइनमेंट के थ्रू आपके पास असाइनमेंट आ रहे थे, आप गूगल मीट पे पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, आप वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं डिफरेंट। तो हर बार हम जब भी कुछ कर रहे हैं कुछ ना कुछ हम सीख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि आपके बिहेवियर के अंदर कुछ ना कुछ तो चेंज आ रहा होगा। तो जितना आप एक्टिविटीज़ को करते हैं, जितना आप नई चीज़ों से अवेयर होते हैं, जितना आपको एक्सपीरियंस मिलता है, उतना ही आपकी लर्निंग जो है आपके साथ इन्वॉल्व होती चली जाती है, जो ये आपके स्टैनफोर्ड ने कहा। देन आता है मिचेल। मिचेल ने भी यही कहा कि जब कोई पर्सन किसी न्यू बिहेवियर को एक्वायर्ड करता है तो वो होता है लर्निंग। जब भी आपके अंदर कुछ चीज़ चेंज होती है बिहेवियर के रिगार्डिंग, तो यानी कि आपने कुछ सीखा होगा। तो जब भी आप जैसा मैंने कहा कि अब आपने पहली बार जब कंप्यूटर चलाया था, आपने पहली बार जब मोबाइल यूज़ करना सीखा था, तो जब भी आपने कोई चीज़ फर्स्ट टाइम की थी तो आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ और आपके बिहेवियर में चेंज आया। तो यानी आपने कुछ चीज़ सीखा होगा, जो मिचेल ने भी यही कहा। लर्निंग टू रीड, पहली बार जब आपने पढ़ाई की थी, पहली बार जब आपने साइकिल चलाई थी, पहली बार जब आपने कंप्यूटर चलाया था, पहली बार आपने कोई गिटार प्ले किया। चलिए गिटार तो बहुत कॉमन चीज़ नहीं है, हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन्स की कर लेते हैं। आजकल बड़ा ट्रेंड में मार्केट में मोबाइल से लोग सभी के स्मार्टफोन्स अवेलेबल रहते हैं। तो जब पहली बार आपने मोबाइल फ़ोन को हाथ में लेकर टच स्क्रीन के थ्रू काम किया होगा तो आपने कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखा होगा। तो ये जो आपने लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए, तो कुछ तो इंटेंशनली हुए कि जैसे पहली बार हम कंप्यूटर को चलाएंगे तो मुझे ये सीखना है, ये तो इंटेंशनली है कि हाँ मेरे को कंप्यूटर इसलिए चलाना है कि मुझे कुछ सीखना है। और उसके इंटेंशनली के बीच में कुछ चीज़ें एक्सीडेंटली आप सीख गए होंगे। तो जो जो चीज़ें आप करते चले गए एक्टिविटी उसके अंदर, आप कुछ ना कुछ उसमें सीखते चले गए। तो अगर हम लाइफ की भी बात करें तो लाइफ में भी लर्निंग जो है कुछ तो कॉमन तरीके से आ जाती है और कुछ नेचुरल तरीके से आ जाती है। हर मोमेंट जब भी आप कुछ करते हैं एक्टिविटीज़ को, कुछ नया एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तब आपको कुछ चीज़ सीखते हैं। एक मैंने एक एग्ज़ाम्पल देखा था एक जगह। नॉर्मली हम सबको पता है, अगर मान लीजिए अगर आप आज यहाँ से आप दिल्ली जा रहे हैं या दिल्ली से आप अलवर आ रहे हैं बाई ट्रेन, आपको पता है कि ट्रेन की टाइमिंग मान लीजिए इवनिंग में 6 o'clock है। आपके पास टिकट है, आप अलवर में रहते हैं। आपने देखा कि मेरे को मेरे घर से अलवर रेलवे स्टेशन पहुंचने में 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। तो आप उसी प्रकार से अपने घर से 5 सवा 5 बजे करीब चले ताकि इवनिंग 6 o'clock आपको ट्रेन आएगी, आप उसको पकड़ लेंगे। ये आपने जब जब किया आप ऑन टाइम पहुंचते थे और
6 बजे आप ट्रेन पकड़ लिया करते थे। वन डे क्या हुआ कि जब आपने इस चीज़ को एक्टिविटी को किया, आप लेट हो गए, आपकी ट्रेन आपके सामने से चली गई। तो आपने कुछ सीखा, यू लर्न कि हाँ, हमें टाइम का मार्जिन लेके चलना चाहिए ताकि कभी ट्रेन मिस नहीं हो। तो कुछ चीज़ें नेचुरल तरीके से सीखने में आ जाती हैं और कुछ सिचुएशनल बेस्ड हो जाती हैं, पर लर्निंग आपको वहाँ हुई। उस लर्निंग के एक्सपीरियंस को आप दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे और अपने बिहेवियर के अंदर आप ये चेंज भी लाएंगे कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ट्रेन पकड़ेंगे तो टाइम का मार्जिन लेते हुए आप इस ट्रेन को अराइवल पे या रेलवे स्टेशन अराइव करेंगे। इसी को हमने एक और थोड़े से चीज़ से देखा। स्टूडेंट्स या चिल्ड्रंस जो होते हैं वो पूरी लाइफ में सब कुछ सीखते हुए रहते हैं। फ्रॉम द बर्थ से लेके एंड ऑफ द लाइफ आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटे से बच्चे को आप माचिस की तिल्ली जला के दे दीजिए, जैसे ही तिल्ली माचिस मैच स्टिक जो होगी वो बच्चे की उंगली को जलाएगी, तो वो तभी अपना हाथ उस माचिस की तिल्ली को छोड़ने में यूज़ करेगा। और अगली बार जब आप उसको तिल्ली देंगे, माचिस की मैच स्टिक देंगे जला के, वो अपनी उंगली जलने से पहले ही उस मैच स्टिक को छोड़ देगा। तो इस दो सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन में जो चीज़ इन्वॉल्व हुई वो है लर्निंग। क्योंकि फर्स्ट सिचुएशन के बाद उसको ये लर्न हो गया कि जैसे ही कोई चीज़ या फ्लेम आपको जलाती है आपको पेन होता है, आपको दर्द होता है। ये चीज़ उसने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में सीख ली। तो नेक्स्ट टाइम भी वो इस बात को जान जाएगा और अपने आप को बर्न होने से पहले ही वो मैच स्टिक को विड्रॉ कर देगा। ये सारी चीज़ें कैसे आईं? क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस के तौर पे उसको मालूम चल गया कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये हमारा एक्सपीरियंस है। ये तो बहुत सिंपल एक्सपीरियंस, हमने जनरल की बात करी। अब हम उसको डेफिनेशन और मीनिंग के कंसेप्ट से बात करते हैं। लर्निंग क्या है? लर्निंग इन साइकोलॉजी प्रोसेस बाय विच आर रिलेटिवली lasting change in potential behavior occurs because of practice or experience. Psychological activity है learning, by which a relatively lasting change in potential behavior occur because of practice or experience. जब भी आप कुछ चीज़ प्रैक्टिस में करते हैं, एक्टिविटी को करते हैं, कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि ये एक्टिविटी मैं करूँ और मुझे ये आ जाए, तो आप कुछ लर्निंग करते हैं। इसके अलावा भी कहा जाता है लर्निंग क्या है? प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड मॉडिफिकेशन इन न्यू नॉलेज। आज मुझे कोई चीज़ समझ में आई, मैंने कुछ वर्क किया किसी बात पे, एक्टिविटी पे, तो इससे मेरी नॉलेज भी इन्हेंस हुई, मेरी स्किल्स भी डेवलप हुई और मुझे कुछ चीज़ लर्न हुई। जैसे अभी हमने लॉकडाउन में देखा, इससे पहले शायद हमने कभी गूगल ऑनलाइन क्लासेस पर अटेंड नहीं की थी। अब इस लॉकडाउन पीरियड में जैसे न्यू टेक्नोलॉजी को हमने यूज़ किया, फर्स्ट टाइम हमने गूगल असाइनमेंट्स आप लोगों को दिए, स्टूडेंट्स ने उसको सबमिट कराए, हमें कुछ नॉलेज इन्हेंस हुई। उसके बाद वेबिनार्स हुए, धीरे धीरे वो वेबिनार्स अपन अटेंड करते चल रहे थे गूगल मीट के थ्रू, कभी जूम एप्लीकेशन के थ्रू, तो वो भी हमने सीखा टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे करना है। अब अपन गूगल मीट पे क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो अपन न्यू चीज़ें सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि हमारी नॉलेज और हमारी स्किल्स जो है वो गेन हो रही है, बढ़ रही है। गेट्स ने भी कहा लर्निंग क्या है? अगर आपके एक्सपीरियंस के थ्रू आपके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो जाए। स्मिथ भी यही कह रहे हैं कि जब कोई पर्सन अपने के अंदर कुछ न्यू बिहेवियर लेके आता है तो वो लर्निंग होती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार भी क्या है, जब लर्निंग से आपके अंदर कुछ न्यू हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं, आपकी नॉलेज डेवलप हो जाती है, आपके बिहेवियर में चेंज आता है, तो भी वो लर्निंग होती है। स्किनर ने भी यही कहा कि जब आप अपने उस लर्निंग के थ्रू अपने बिहेवियर को प्रोग्रेस करवाते हैं, आगे ले जाते हैं, तो भी वो लर्निंग का ही पार्ट है। और मुन के अनुसार भी यही है कि जब किसी पर्सन के बिहेवियर में चेंज आ जाता है थ्रू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, वो लर्न करना शुरू कर देता है। तो लर्निंग जो है बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही है। इससे अलावा जो MLB की है, उन्होंने भी ये कहा कि लर्निंग
को अगर हम देखना चाह रहे हैं तो वो क्या है कि यदि वो आपके बिहेवियर, आपकी सोच और आपको मोटिवेट करती है किसी चीज़ के लिए, पॉजिटिव मोटिवेशन, तो आपने उसको पॉजिटिव लर्निंग के तौर पे आप उसको देख सकते हैं। यदि कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, लर्निंग से आपकी ग्रोथ है क्योंकि वो आपकी नॉलेज को बढ़ा रही है। लर्निंग आपको एडजस्टमेंट करना सिखाती है क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। लर्निंग अपने आप में एक इंटेलिजेंट है क्योंकि वो आपको कुछ एक्सपीरियंस में सिखा रही है। लर्निंग इज़ एक्टिव क्योंकि वो रेगुलर एक्टिविटी है और आप उसको देख सकते हैं। लर्निंग के वजह से आप अपने एनवायरनमेंट में भी कुछ न्यू प्रोड्यूस कर सकते हैं। लर्निंग आपको सोशल में भी इन्वॉल्व करती है। लर्निंग किसी पर्पस के लिए होती है, यानी लर्निंग की वजह से आप कुछ सीखते हैं, कुछ जानते हैं, किसी पर्पस को सॉल्व करते हैं। लर्निंग आपको ऑर्गेनाइज को सिखाती है कि कैसे एक्सपीरियंसेस को हम यूज़ कर सकते हैं, और लर्नर के एटीट्यूड को ट्रू सेंस में लर्निंग ही अप्रोप्रिएट बनाते हैं। ये सारी चीज़ें आप लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक में देख सकते हैं। यदि अपन नेचर की बात करें, लर्निंग जैसे हमने कहा कि इज़ एडप्शन और एडजस्टमेंट। लर्निंग में आप क्या बोल सकते हैं, एडजस्टमेंट या एडप्शन। यदि एक पर्सन एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट हो रहा है और वो उस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, उस प्रकार से कुछ चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है, तो वो लर्न कर रहा है। जैसे हमने पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं आपके अनकंट्रोलेबल हैं, बट फिर भी हम कुछ चीज़ सीखते हैं। जिसका हमारे पास एग्जाम्पल था जीएसटी। जब जीएसटी आया तो लोगों को जीएसटी के बारे में नहीं मालूम था, बट इस सडनली होने वाले चेंज को लोगों ने अडॉप्ट किया और उससे कुछ चीज़ें सीखी। देन इट लर्निंग इज़ इम्प्रूवमेंट। हमने देखा कि कई बार जब फर्स्ट टाइम हमने कुछ चीज़ की, कंप्यूटर पे देखा, हमने लैपटॉप पे काम करना सीखा, मोबाइल पे काम करना सीखा, तो धीरे धीरे हम उसमें कुछ ना कुछ लर्निंग करते गए और धीरे धीरे हम में अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट होता चला गया। देन ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंसेस, क्योंकि ये आपकी नॉलेज को इन्हेंस कर रही है, तो ये आपके एक्सपीरियंस को रीऑर्गेनाइज करती है, यानी आप दोबारा से उस लर्निंग के बेसिस पे किसी बात को आप कह सकते हैं। ये आपके अंदर बिहेवियरल चेंज लेके आता है लर्निंग, क्योंकि लर्निंग की वजह से क्या होता है, आप अपने आप को प्रोग्रेस कर सकते हो, अपने आप को बढ़ता हुआ देख सकते हो। इसलिए ये आपके अंदर कुछ चेंजेस लेके आ रहा है। एक्टिव क्यों है, क्योंकि ये पर्पसफुल होता है और सेल्फ एक्टिविटी है। क्योंकि जब मेरे कोई पर्सन मुझे बोलेगा कि आपको ये चीज़ सीखनी है, तो शायद मैं इस चीज़ को नहीं सुनूं या इग्नोर कर दूं, पर जब तक मैं खुद के अंदर सेल्फ नहीं लाऊंगा कि ये मुझे सीखना है, तो मैं कुछ लर्न नहीं कर पाऊंगा। इसलिए लर्निंग इज़ एन एक्टिव। देन इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड। गोल डायरेक्टेड क्या है कि पर्सन जब किसी बात का अचीवमेंट करने के लिए कुछ चीज़ सोचता है, तो वो अपने गोल को तैयार कर लेता है और गोल के लिए वो अपने आप को लर्निंग को ऑन कर देता है। कि लर्नर सिचुएशन में कैसे, जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन है, कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करते वक्त सिचुएशन डिफरेंट आती हैं, तो अगर आपका गोल है कि मुझे उस कंपनी में ही नौकरी करनी है, तो आप हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ सीखेंगे ताकि पहली वाली गलती आप नेक्स्ट सिचुएशन में ना करें। देन इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो सीखते हैं। हम जानवर से देख सकते हैं, एनिमल्स। आप अगर कोई जानवर पहली बार कोई एक्टिविटी कर रहा है और आप उसको डांट दीजिए, सेकंड टाइम वो उस एक्टिविटी को नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो सीख जाएगा कि मुझे ये एक्टिविटी करने से मना की जा रही है। ऐसे ही अगर हम प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्यों कहता है कि एक मोटिव होता है, मोटिव और ड्राइव। जैसे मान लीजिए मुझे लैपटॉप लेना है या कंप्यूटर लेना है, या फिर मुझे क्या करना है, मुझे स्मार्टफोन लेना है। किस लिए लेना है वो अलग बात है, पर पहला ये है मोटिव कि मेरे अंदर एक नीड डेवलप हुई, एक मोटिवेट आया कि मुझे एक स्मार्टफोन लेना चाहिए। देन गोल, हर पर्सन उस चीज़ को अचीव करने का एक गोल बना लेता है कि मुझे एक चीज़ अचीव करनी है। तो इस डेफिनेट गोल के रिगार्डिंग क्या है कि मेरा जो लर्निंग है वो पर्पसफुल हो जाएगी। मुझे स्मार्टफोन क्यों लेना है? क्योंकि मुझे गूगल मीट पे पढ़ना है।
इसको लेके चलते हैं। गूगल मीट पे पढ़ाई करनी है, जूम एप्लीकेशन से पढ़ाई करनी है, मुझे वेबिनार्स अटेंड करना है, जो पीसी पे नहीं हो रहा है क्योंकि वो कैरी करना मुश्किल है, क्योंकि मैं कहीं मेरा जो है बाहर का वर्क ज़्यादा है, आउटसाइड रोमिंग एरिया मेरे पास ज़्यादा है, तो मुझे क्या है लैपटॉप पे पढ़ाई नहीं हो सकती, मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए अच्छा, जिसके थ्रू मैं इन सब चीज़ों को देख सकूँ। तो एक ड्राइव ये आई कि मुझे स्मार्टफ़ोन लेना है, गोल मैंने बनाया क्योंकि मुझे जूम एप्लीकेशन पढ़ना है, गूगल मीट पे पढ़ना है, या मुझे ऑनलाइन वीडियोस लो मीटिंग्स अटेंड करनी है, स्काइप के थ्रू पढ़ाना है, ये मेरा गोल बन गया। अब जब अपने इस एप्लीकेशन गोल को अचीव करने के लिए मैं एक्टिविटी करूँगा, जैसे मान लीजिए मैं गूगल मीट पे पढ़ा रहा हूँ, अब जब जो एक्टिविटी में कुछ बैरियर्स आएंगे, कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे, वो मुझे लर्न करा जाएंगे। जैसे मुझे कहाँ सेंटेंस बोलने हैं, कहाँ नहीं बोलना है, माइक कब लगाना है, कैसे रिमूव करना है, कब मुझे वीडियो दूसरी स्लाइड्स को ओपन करना है, कैसे उनको सामने प्रेजेंट करना है। तो हर चीज़ से, हर सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, कुछ ना कुछ चीज़ सीखूँगा। तो लर्निंग के प्रोसेस में 3 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट आपका मोटिव, हर एक चीज़ के लिए एक नीड होती है, एक मोटिव होता है। दूसरा, नीड और मोटिव जो है एक गोल को अचीव करने के लिए करी जाती है, और उस चीज़ को अचीव करने के दौरान यदि मुझे कोई ऑब्स्टिकल आते हैं तो मेरा लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है।